हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही आता है कि कोई भी जो कमीशन है उसका टाइप क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग कैसा होने वाला है, एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में मिलता है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि इसमें कितनी सदस्य संख्या होगी, मतलब आप ये कहेंगे कि एक तो अध्यक्ष होता है, सदस्य संख्या कितनी होगी, तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, मतलब कोई निर्धारित नहीं की गई है। ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के जो है विवेक पर निर्भर करता है। सामान्यतः 9 से जो है कितना हो सकता है, 11। देखिए, ऐतिहासिक पहलू की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जब हम बात करेंगे तो इसकी धारा जो 96C है उसमें क्या हुआ था, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और एक आपने नाम भी सुना होगा, लॉर्ड ली, है ना। तो यहाँ पर जो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में क्या है, एक कमीशन बना था। तो ली आयोग जिसे हम कहते हैं, इसने यहाँ पर रिपोर्ट 1924 में जो है रिपोर्ट दी थी। और आप जानते हैं कि इसने जो रिपोर्ट दी थी उसी के आधार पर क्या होती है, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 1926 में क्या की गई थी, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 1950 को। फेडरल लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के रूप में क्या है, यहाँ पर अस्तित्व में आता है। अगली कहानी की बात होती है संवैधानिक प्रावधान। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 315, ये संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की बात करता है। 316 जो है वो बताता है कि सदस्यों को नियुक्त कैसे होंगे, पदावधि क्या होगी। यहाँ पर 17 ये बताता है कि लोक सेवा आयोग का जो कोई सदस्य होगा तो किसी सदस्य को हटाया जाना और उसको निलंबित करने की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, 317 में। 318 जब हम आर्टिकल बात करते हैं तो यहाँ पर जो इस कमीशन के मेंबर हैं, जो कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं, उनके बारे में कौन नियम बना सकता है, तो नियम बनाने की शक्ति है। 319 की बात करेंगे तो आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में क्या है, प्रतिषेध है। 320 में जो है लोक सेवा आयोग के क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की जो पावर है वो 321 में बताई गई है। 322 में जो खर्चे हैं यानी कि जो कमीशन से रिलेटेड खर्चे हैं वो आर्टिकल 322 में हो जाएगा। 323 की बात करेंगे, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक बार देखते हैं डिटेल में। जैसे 315 तो हमने कहा कि देखिए संघ के लिए क्या होगा, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि तुम जानते हैं जब हम पीसीएस की बात करते हैं, अन्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो उनके लिए कोई अलग आर्टिकल नहीं है, 315 ही आर्टिकल पढ़ते हैं। 316 में सदस्यों की नियुक्ति, आप सब जानते हैं कि इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो बच्चों कौन करता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। और संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की जो योग्यता है इसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, परंतु ये आवश्यक है कि देखिए उसके जो आधे सदस्य हैं संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन क्या हो, उनको अनुभव प्राप्त हो, मतलब 50% की बात हम करें। पदावधि की बात करेंगे, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होती है वो इनका कार्यकाल होता है। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, तो लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनः उसी जो है पद पर क्या नहीं हो सकते, अपॉइंट नहीं हो सकती। 317 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, इनको सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं तथा सदस्यों को जांच के दौरान राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। और आधार क्या होगा, तो सिद्ध कदाचार के आधार पर हटा सकता है। क्या अन्य कोई आधार है जिनके आधार पर हम हटा सकते हैं, बिल्कुल। जैसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, लाभ का पद धारण कर ले और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। 318 की जब हम बात करते हैं तो जो कमीशन के सदस्य होंगे
जो कर्मचारियों की सेवा शर्तें होंगी इनको निर्धारण करने की शक्ति होगी 318 में। मतलब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या नियुक्ति के पश्चात कोई चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। 319 क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भारत सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का क्या नहीं हो सकता? पात्र नहीं हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं तथा राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष यहाँ पर बन सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो यूपीएससी के मेंबर हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी पीसीएस के क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होते हैं। 320 में क्या है? कार्य क्या क्या कर सकता है? तो योग्यता प्रणाली का पहरी का मतलब क्या है? जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो केंद्रीय सेवाएं हैं, उनमें नियुक्तियों के लिए क्या है? परीक्षाएं आयोजित करवाने का काम करता है। अब कोई भी सर्विसेज है, कोई भी सेवा है, उसमें संयुक्त भर्ती की योजनाएं तैयार करना, राज्यों की सहायता करता है उन मतलब संचालित करने में, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, राज्य की जरूरतों को पूरा करता है और राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की मंजूरों के मतलब मंजूरी मिल जाती है, अप्रूवल। कार्मिक प्रबंधन के निम्नलिखित मामलों के लिए परामर्श दिया जाता है ना? सिविल सेवा, सिविल पदों पर भर्ती हो गई, पदोन्नति हो गई और स्थानांतरण के तरीके में दिया जाता है। भारत सरकार के अधीन अगर हम बात करते हैं तो नागरिक क्षमता में सेवारत किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जितने भी अनुशासनात्मक मामले हैं उनमें करता है सलाह। एक सिविल सेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए जाने वाले जो कार्य हैं उनमें कानूनी कार्यवाही का बचाव करने में किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है। 1 साल से ज़्यादा की अस्थायी नियुक्तियां और नियुक्तियों के नियमितीकरण पर कुछ सेवानिवृत्त सिविल सेवकाओं की कुछ सेवानिवृत्त जो सिविल सेवक हैं उनकी सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति प्रदान करना। राज्य की जो न्यायिक सेवा है, जिला न्यायाधीश के पदों को अगर छोड़ दें तो जो न्यायिक सेवा की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो राज्यपाल द्वारा जो है कहाँ से? तो आप कहेंगे एसपीसीएस से परामर्श किया जाता है। 321 में बात करेंगे कि जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उनका विस्तार करने की जो पावर है तो ये कौन कर सकती है? भाई देखो, विस्तार संसद बनाएगी, एक कानून बना देगी, विधि के द्वारा जो है इसको गठित कर देगी। 322 में क्या है? खर्चे हैं और ये खर्चे किस पर होंगे? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। 323 में प्रतिवेदन किसको देगा? तो भाई ये प्रतिवेदन यानी कि जो अपनी रिपोर्ट है किसको देता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। क्या क्या स्वतंत्रता है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्यकाल की सुरक्षा की गई है। कैसे? कि केवल संविधान में जो निर्दिष्ट आधार हैं उन्हीं पर जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का कल मन कर गया तो हटा दिया। सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित है ना, और उनकी नियुक्ति के बाद क्या नहीं हो सकती? भाई कोई अलाभकारी चेंज नहीं होगा। खर्चे जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, मतलब संसद जो है क्या है, इसको मतदान का अधिकार नहीं होगा इस पर। सेवानिवृत्ति के बाद जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो भारत सरकार या किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके अधीन किसी पद पर रोजगार के लिए अपात्र मतलब नियुक्त नहीं हो सकता। यूपीएससी का जो सदस्य है वो किसी भी, ध्यान रखेंगे, किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या होता है? पात्र होता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2027 तक रहने वाले हैं। फिर देखिए 18/7/22 से बात करेंगे, यहाँ पर 2027 तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सदस्य हैं, सुमन शर्मा सदस्य हैं, विद्युत बिहारी स्वयं, दिनेश दासा, शीलवर्धन, संजय वर्मा, सुजाता चतुर्वेदी, अनुराधा प्रसाद। और प्रभाग की बात करेंगे जैसे प्रशासन, अखिल भारतीय, मतलब कितने प्रभाग हैं? 10 हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं, पदोन्नति शाखा, परीक्षा, सामान्य भर्ती, भर्ती नियम, अनुशासनात्मक अपील मामले की शाखा, नीति समन्वय शाखा और कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर पुस्तकालय हो जाएंगे। सीमाएं क्या क्या हैं? तो देखो, सीमाएं हम बात कर सकते हैं, चूंकि इनके पास क्या है? कानून की शक्ति है, तो यूपीएससी या फिर एसपीएससी को जो है सीमित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया। अब ये कह रहा है कि जो यूपीएससी के द्वारा चयन उम्मीदवार हैं उनको पद का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। अनुशंसित नाम केवल एक अनुशंसा होती है। गैर बाध्यकारी प्रावधान, जो सरकार है वो यूपीएससी के परामर्श के बिना कार्य कर सकती है। किन से परामर्श नहीं लिया जाएगा यूपीएससी से? कौन से मामले? ये भी पूछ लिया जाता है कि नियुक्ति में किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना, सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में एससी एसटी के दावों पर विचार करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? यहाँ पर हो जाएंगी, जिनमें जो है इनसे सलाह नहीं ली जाती। आरएस 2026 फ्री कोर्स, ये न्यू पैटर्न पर आधारित हमारा एक कोर्स है। तो उत्कर्ष हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नवाचार करता ही रहता है। इनमें से फिर से हमने एक न्यू जो है इनोवेटिव आप सभी के लिए किया है, इनोवेशन किया है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर तो आधारित है ही। यहाँ पर आपको बच्चों नोट्स भी मिलेंगे,
करंट अफेयर्स की मैगजीन बिल्कुल फ्री है, वार्षिकांक मंथली दोनों फ्री है। वीकली टेस्ट आपके समय समय पर होते रहेंगे और यहाँ पर एक्सपर्ट सेशन भी होते रहेंगे। आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर अपना जो है मूल्यांकन। फतेह बैच 2 ये हमारा 2.0 जो है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। साथ ही देखिए इंग्लिश मीडियम बैच ये 5 जनवरी से शुरू हुआ है, 8,000 रुपये फीस है। लेकिन चूंकि हमारा होली हंगामा ऑफर चल रहा है, 6 मार्च तक लास्ट डेट रहने वाली है, तो अभी सारे बैचों पर आपको मिल रहा है अप टू 90%, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 25% एक्स्ट्रा कोर्स डिस्काउंट। निर्मल बैच 8.2 5 जनवरी से हमने शुरू किया है, अप टू 90%, वही 6 मंथ। तो ये सारे जो है क्या है लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन केवल 6 मार्च तक आपको क्या है ये मिलने वाले हैं। ये समग्र बैच है लाइफ फ्रॉम क्लासरूम। इसकी खास बात यह है कि ऐसे दूर दराज क्षेत्र में बैठे बच्चे जो चाहते हैं कि लाइफ फ्रॉम क्लासरूम मतलब उनको क्लासरूम का एनवायरनमेंट चाहिए, वही पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रहे, लेकिन यहाँ पर उनके पास ऑप्शन है जोधपुर या जयपुर अपने मन पसंदीदा शहर के जो है क्या है क्लासरूम से वो क्लास अटेंड कर सकते हैं इस बैच के माध्यम से। RS 2.0 टारगेट वेब, इसकी खास बात यह है कि ऑनलाइन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, साथ ही आपको RS प्रीलियम जो है ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट और ख़ास बात क्या होने वाली है तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें जो है आपके समय समय पर सेशन होते रहेंगे करंट अफेयर्स के। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है समय समय पर अपने उचित मूल्यांकन के लिए टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। होली हंगामा ऑफर का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 6 मार्च आपकी क्या है लास्ट डेट। तो आज ही अपने मनपसंद बैच में एनरोल कीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।